जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ज्योतिष जिज्ञासा चैनल पर। मित्रों, सनातन धर्म में सभी भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार शिव पूजन करते हैं, परंतु सही विधि का ज्ञान नहीं होने के कारण शीघ्र फल प्राप्त नहीं होता। भगवान शिव का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है। ये तो केवल भाव व श्रद्धा से की गई पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, इसका वृतांत समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के समय जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुंदर से कई प्रकार के रत्न निकले। इन रत्नों से पहले समुद्र से भयानक हलाहल नामक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने पी लिया था, लेकिन उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष के प्रभाव से शिवजी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी गर्मी शांत करने के लिए सभी उन पर जल चढ़ाने लगे। इसीलिए संकट निवारण, शिवजी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर जल के साथ साथ दूध, दही, शहद से अभिषेक करते हैं। अभिषेक के पश्चात बिल्वपत्र, धतूरा पुष्प, नैवेद्य मिठाई भी चढ़ाई जाती हैं। भगवान शिव के जल चढ़ाने के बारे में शिव पुराण में वर्णन आता है कि देवाधिदेव शिवजी को जलधारा अत्यंत प्रिय है। शिवजी को नित्य प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में जल चढ़ाना चाहिए। इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि भगवान शिव को धीरे धीरे धारा के रूप में मंत्र उच्चारण के साथ जल अर्पित करें। श्रद्धा एवं विश्वास के साथ जो भी मंत्र आता है उसका मनन करते हुए जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। जीवन की राह आसान होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। भगवान शिव भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। शिवजी को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलहरी के दाईं तरफ गणेश जी का स्थान होता, इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी का मंत्र बोलकर जल चढ़ाए हैं। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है। कार्तिकेय जी के मंत्र के साथ जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां जल चढ़ाएं। जलधारी का गोलाकार हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसे साफ करके वहां जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर चढ़ाना चाहिए। इसका आपको ध्यान रखना है कि शिव परिवार व शिवजी की पूजा आसानी से बैठकर होती है, तो पूजा बैठकर करना चाहिए, और यदि शिवजी बड़े हैं तो पूजा खड़े खड़े करे। जिस शिवलिंग की जलहरी पृथ्वी को स्पर्श करती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्तकमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी पृथ्वी से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है।
ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाएं वह पात्र तांबे, चांदी या सोने का होना चाहिए। दूध के लिए स्टील या चांदी का बर्तन अलग से रखना चाहिए। कभी भी तांबे के पात्र में दूध नहीं डालना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। वही भगवान शिव को चढ़ाया प्रसाद खा सकते हैं। शिवजी का प्रसाद सभी पापों का नाश करने वाला है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई हो। कृपया वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।